हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ। यही वीडियो रे आमे LTR TGT PCM 2025 रो समस्त पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन क्वेश्चन को डिटेल्स रे आलोचना करिबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं जो माने चैनल रे नुआ चैनल को सब्सक्राइब करंतु। क्वेश्चन गुडी को आरंभ करिया पूर्व प्रथमे आपण निजे निजे आंसर करंतु एवं शेष रे केतोटी आंसर आपण करेक्ट करछंती ताहाकू कमेंट माध्यम रे जणांतु। एबे आरंभ करिया प्रथम क्वेश्चन रहिछि द मेन पर्पस ऑफ टीचिंग प्रोसेस। टीचिंग प्रोसेस रो मेन पर्पस कोन? ऑप्शन रही इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन टू द लर्नर, मेकिंग लर्नर्स नो बेसिक लाइफ स्किल्स, चेंज लर्नर्स बिहेवियर एंड ऑप्शन 4 रही एनेबल द लर्नर टू रीड एंड राइट। टीचिंग प्रोसेस से कौन करा जाए ना इंस्ट्रक्शन दिया जाए। इंस्ट्रक्शन दिया जाए कहीं क्या ना लर्नर को। टीचिंग प्रोसेस कौन पे गुरुत्वपूर्ण ना लर्निंग पे। लर्निंग पुणी किए कहार लर्निंग हम ना लर्नर बा पिपिल रो। तेणु ये देखिए ऑप्शन गुटे इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन टू द लर्नर को इन्फॉर्मेशन दिया यहाँ भी गोटे पर्पज। मेकिंग लर्नर नो बेसिक स्किल्स, लर्नर केमिति बेसिक स्किल शिखिबो सेटा भी टीचिंग प्रोसेस रो गोटे पर्पज गोटे। चेंज लर्नर्स बिहेवियर, लर्नर बिहेवियर को चेंज करवा यहाँ भी करेक्ट आंसर टीचिंग प्रोसेस रो गोटे पर्पज। एनेबल द लर्नर टू रीड एंड राइट, लर्नर को रीड एंड राइट करने एनेबल कर यह भी गोटे पर्पज। किंतु आम क्वेश्चन पचार मेन पर्पज कौटा, ये सब गुड़ाक गोटे गोटे पर्पज किंतु मेन पर्पज हूँ कौन ना चेंज लर्नर्स बिहेवियर। कारण कौन ना टीचिंग प्रोसेस हूँ लर्निंग पे। तेणु लर्निंग मेन मोटो हूँ कौन ना मॉडिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स और लर्नर्स बिहेवियर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज चेंज लर्नर्स बिहेवियर। ऑप्शन नंबर सी चेंज लर्नर्स बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 द एक्चुअल जॉब ऑफ ए टीचर इन द क्लासरूम इज टू। टीचर रो एक्चुअल जॉब कौन? क्लासरूम रे टीचर रो एक्चुअल जॉब देखिए ऑप्शन एनश्योर प्रॉपर डिसिप्लिन, एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर क्लासेस, क्रिएट कंडीशंस फॉर लर्निंग एंड मॉनिटर लर्नर्स बिहेवियर। ये सब गुड़ाक ऑप्शन हूँ कौन ना सब गुड़ाक ऑप्शन हूँ टीचर रो जॉब। क्लासरूम रे टीचर रो जॉब हूँ एनश्योर प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करवा, कंट्रोल ओवर द क्लास रे कंट्रोल आनिबा, क्रिएट कंडीशंस फॉर लर्निंग पे क्रिएशन करिया कंडीशन गुड़ाक आउ लर्नर बिहेवियर को मॉनिटर करिया। किंतु ये आमको पता है एक्चुअल जॉब प्रकृत जॉब कौन आम जाने टीचर क्लासरूम टीचिंग क्या उद्दिष्ट ना लर्नर मानक लर्नर जिते बेनिफिट हम लर्नर जिते इफेक्टिव वे शिखिबो सेटा हूँ क्लासरूम रे टीचर इफेक्टिवनेस जना पड़ो। तेणु लर्नर लर्निंग गोटे इफेक्टिव कंडीशन क्रिएट करने पड़ो। तेणु यही क्वेश्चन आंसर हूँ ऑप्शन नंबर सी क्रिएट कंडीशंस फॉर लर्निंग। ऑप्शन नंबर सी क्रिएट कंडीशंस फॉर लर्निंग। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 which of the following theorist define teaching as client counseling। आम ये जान यार उत्तर हूँ कार्ल रोजर। कारण कौन ना कार्ल रोजर को आम जाने पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग, पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग, पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग जहाँ क्लाएंट सेंटर्ड काउंसलिंग से पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग रे कहते कौन ना तीनटा कहते गोटे कहते अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स, आ गोटे हूँ स्टेट ऑफ कंग्रुएंस, आ गोटे हूँ अंडरस्टैंडिंग। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स कौन क्लाएंट सेंटर्ड काउंसलिंग रे जी थेरापिस्ट हम से कौन कर ना अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स दब। से कौन से प्रकार कंडीशन रखनी जी काउंसिल जमी भी सी हो तार सबू बिहेवियर को सी एक्सेप्ट कर इन ए पॉजिटिव वे। देन देखिए कंग्रुएंस रे जेन्युइननेस। तेणु ये जी थेरापिस्ट थी से थेरापिस्ट केबे कौन करनी तार जेन्युइननेस को लुचेबनी से तार जोटा जेन्युइननेस थो से शो कर काउंसिल आगे। आ लास्ट को आसला अंडरस्टैंडिंग कौन हम ना से अंडरस्टैंडिंग एम्पाथेटिक हम। एम्पाथेटिक जी काउंसिल थो से काउंसिलिंग को जो थेरापिस्ट काउंसिलिंग करेंगे से कौन करेंगे जी काउंसिल थो काउंसिलिंग फिलिंग्स को से एम्पाथेटिक वे रे ओन एक्सपीरियंस रे ताको बुझे चेष्टा करेंगे। सो यही क्वेश्चन आंसर हम कार्ल रोजर। वे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 द असेसमेंट फॉर लर्निंग इज टिपिकल डन। असेसमेंट फॉर लर्निंग केतबेले होता है ये फॉर लर्निंग पचार आम देखिए ऑप्शन गुड़ाक इन द बिगनिंग ऑफ द कोर्स एट द एंड ऑफ द कोर्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस एनी टाइम ऑन द प्रोग्राम। ना असेसमेंट फॉर लर्निंग मीन्स फॉर्मेटिवटा केतबेले हम फॉर्मेटिवटा हम ड्यूरिंग द प्रोग्राम
प्रोग्राम। सो ये क्वेश्चन आंसर हम ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होची ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जोटा हुए केतबेले ना असेसमेंट फॉर लर्निंग पे। इन द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स आम यूज करिया कौन ना आम यूज करिया डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहीं ना ये स्टूडेंट बा लर्नर स्ट्रेंथ आउ वीकनेस जाना चाहिए। तेणु बिगिनिंग ऑफ द कोर्स आम यूज करिया डायग्नोस्टिक असेसमेंट। एट द एंड ऑफ द कोर्स आम यूज करिया कोर्स शेष यूज करिया समेटिव असेसमेंट यूज करिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड ऑफ टीचिंग डज नॉट फॉलो कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। कौटा फॉलो करे ना नॉट पचार फॉलो करे नहीं कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को कंस्ट्रक्टिव थ्योरी की। कंस्ट्रक्टिव थ्योरी किए है पाइवट हूँ लर्नर कौन करे ना लर्नर कंस्ट्रक्ट करे नॉलेज को कौन को नॉलेज को। तेणु ये से हिसाब से आम देखिए कौ जगह कंस्ट्रक्टिव थ्योरी फॉलो करनी प्रोब्लेम सॉल्विंग मेथड रे लर्नर डायरेक्टली इन्वॉल्व रोचे। तेणु से लर्नर सेंटर तेणु यहाँ कंस्ट्रक्टिव थ्योरी अंडर जाऊँगी। कोऑपरेटिव लर्निंग रे लर्नर कौन कौन तार अन्य पियर मान सहित से कोऑपरेशन वे रे से शिखुची। तेणु ये कंस्ट्रक्टिव होची। प्रोजेक्ट मेथड से गोटे प्रोजेक्ट उपर काम कर टार्गेट अच्छे से निजे करुँच तेणु लर्नर ये एक्टिव अच्छी ये भी कंस्ट्रक्टिव। किंतु लेक्चर मेथड रे टीचर होती एक्टिव लर्नर होची पैसिव। तेणु यही मेथडटा टीचर सेंट्रिक एटा आदौ लर्नर सेंट्रिक नुहे। तेणु ऑप्शन नंबर डी होची यार आंसर। ऑप्शन नंबर डी लेक्चर मेथड इज नॉट एसोसिएटेड विथ कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ए सीरीज ऑफ सिचुएशन ये मन रखिए ए सीरीज ऑफ सिचुएशंस प्लेस्ड बिफोर द लर्नर फॉर एलिसाइटिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिहेवियर इज नोन एज। गोटे लर्नर स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिहेवियर को आम जानापी आगे जब आम सीरीज ऑफ सिचुएशन रखुचे से आम कौन कहे से एग्जामिनेशन रिपोर्ट कार्ड ए टेस्ट और पोर्टफोलियो। तार आंसर हम ए टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी ए टेस्ट। कारण कौन ना टेस्ट हूँ सीरीज ऑफ सिचुएशन। तेणु यार आंसर हूँ ऑप्शन नंबर सी ए टेस्ट। नेक्स्ट देखिए एज द चाइल्ड ग्रोज अप देयर इज विजिबल इंक्रीज इन हाइट एंड वेट। से जो कौन इंक्रीज इन हाइट एंड वेट ताल से प्रोसेस को आम कौन गया दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइट एंड वेट ग्रोथ है कौन गया आम जानते डेवलपमेंट कौन हो बोथ फिजिकल एंड मेंटल। आम मोटामोटी पकड़ ऑलराउंड डेवलपमेंट जो हम से आम कह डेवलपमेंट। ग्रोथ माने कौन ना ग्रोथ हो फिजिकल डेवलपमेंट को आम ग्रोथ कह। फिजिकल डेवलपमेंट कौन हम हाइट एंड वेट डेवलपमेंट को देखा ग्रोथ को देखा। तेणु ऑप्शन नंबर बी यार आंसर। ऑप्शन नंबर बी हाइट एंड वेट हूँ ग्रोथ। मैचुरेशन कौन मैचुरेशन हूँ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस। तेणु यही क्वेश्चन आंसर जेहतु पचार आमको जो डेवलपमेंट होते हाइट एंड वेट रे ग्रोथ देखा आम ग्रोथ ही कहे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड आज एन असेसमेंट टूल इन कंस्ट्रक्टिव लर्निंग प्रोसेस। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग प्रोसेस रे कोटा को आम असेसमेंट टूल भाव व्यवहार करे ना। आम देखिए ऑप्शन अच्छे स्टैंडर्डाइज टेस्ट रुब्रिक पोर्टफोलियो कॉन्सेप्ट मैप। आम देखिए ये ऑप्शन गुड़िक भितर ये रुब्रिक और पोर्टफोलियो होची दुईटा की असेसमेंट टूल ता सहित कॉन्सेप्ट मैपिंग होची स्टूडेंट पर लर्नर सेंटर अप्रोच रे आम यूज करें असेसमेंट टूल यूज हुए कंस्ट्रक्टिव लर्निंग रे। किंतु स्टैंडर्डाइज टेस्ट गुड़ा किए तैयारी करे ना एक्सपर्ट मैंने तैयारी करती। एक्सपर्ट मैंने तैयारी करती क्या बेस करी ना कंटेंट को बेस करी स्टूडेंट रो गोटे स्पेसिफिक लेवल को चेक करने। तेणु यही स्टैंडर्डाइज टेस्टा यूज हुए असेसमेंट टूल हिसाब से कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी। तेणु ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए स्टैंडर्डाइज टेस्ट रुब्रिक आम कहले रुब्रिक जानते गोटे असेसमेंट टूल। रुब्रिक हूँ कौन ना गोटे असेसमेंट टूल आम यूज करें केतबेले ना ये केते गुड़िक स्टैंडर्ड फिक्स थाए। स्टैंडर्ड को बेस करी टीचर कौन करती ना टीचर कौन करती से स्टैंडर्ड को लर्नर तार लर्निंग प्रोसेस भितर मीट कर पार्छ ना नहीं ताकू मेजर करती। से पोर्टफोलियो हूँ स्टूडेंट वर्क कंप्लीट वर्क रेकर्ड हूँ कौन ना पोर्टफोलियो। ये माध्यम आम कंपेयर कर स्टूडेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपोर्टेंट व्हाइल एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द क्लास। जो आम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्लास भितर देखे से कौटा सब कम इंपोर्टेंट ताने ये ऑप्शन चारिटा कि सब जाक इंपोर्टेंट कि सब कम कौटा आम जानते इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहले जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टर बा साइकोलॉजिकल ट्रेड को लेकर पर्सन टू पर्सन भैरी करते आम इंडिविजुअल डिफरेंसेस हुए। ऑप्शन ए अच्छी नीड बेस्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटी। नीड बेस्ड माने इंडिविजुअल
एव्री इंडिविजुअल जेहेतु डिफरेंट तेणु सेमानकर नीड भी कौन हो डिफरेंट हो तेणु तांको नीड को मीट करने जो आम लर्निंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे सेटा है इंडिविजुअल डिफरेंस को बेस करुच्ची सेमती प्रेजेंटिंग डाइवर्सिफाइड लर्निंग टैक्स आम जाने जेहेतु प्रत्येक लर्नर डिफरेंट तेणु से लर्निंग टास्कटा भी डिफरेंट हेल्ले से डेभलपमेंटा गोटे इक्विटेबल मैनर हम सेमती देखिए इम्प्रूव्ड वेंटिलेशन एंड ब्राइट लाइट यहाँ ऑप्शन यहाँ सब कम इंपोर्टेंट कारण यहाँ हूँ कौन ना यहाँ गोटे इन्फ्रास्ट्रक्चराल आस्पेक्ट बा फैक्टर जेहेतु यहाँ गोटे इन्फ्रास्ट्रक्चराल माने स्कूल अरेंजमेंट से वेंटिलेशन सिस्टम तार ब्राइट लाइट एगुड़ा अवश्य जो मैंने सब भिजुआल इम्पेयर्ड अच्छा से दरकार कि ये गोटे इन्फ्रास्ट्रक्चराल डेवलपमेंट ये साइकोलॉजिकल ट्रेड किसी काम करनी कि एबिलिटी बेस ग्रुप आम जो करें से इंडिविजुअल डिफरेंस को आम देखुचे कि ये जगह सब कम यूज हो तेणु ऑप्शन नंबर सी इम्प्रूव्ड वेंटिलेशन एंड ब्राइट लाइट यार आंसर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इंटरनल इवैल्यूएशन that goes on during the entire academic session is mainly based on ये कौन कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इंटरनल इवैल्यूएशन होची कि सेटा केतेबेले चलती ना ड्यूरिंग द एकेडमिक कोर्स ताले आम जो ड्यूरिंग चलो सेटा आम कौन गया ना सेटा आम फॉर्मेटिव हुए फॉर्मेटिव देखिए ऑप्शन रे कौन देछि प्रथम समेटिव आम जाने समेटिव दे एट द एंड दिज्व फॉर्मेटिव असेसमेंट आम जानिक आंसर होची फॉर्मेटिव कारण ड्यूरिंग द कोर्स दिया होची तेणु यार उत्तर होची ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन नेक्स्ट को जी क्वेश्चन नंबर 11 पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वेयर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग थ्योरी गिवन बाय बा क्यों साइकोलॉजिस्ट देइछन्ती थ्योरीटा जे कहछन्ती कहा पर गुरुत्व देइछन्ती ना पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऊपर आम जानचे पर्सनल ग्रोथ बा फुल फंक्शनिंग पर्सन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कथा कहते किए ना कहते कार्ल रोजर थ्योरी आम पढ़ते गोटे थी कौन गोटे रियल सेल्फ थब आ गोटे थो कौन ना गोटे आइडियल सेल्फ थब जो रियल सेल्फ जाइए आइडियल सेल्फ को मिसिबो से स्टेट को आम कंग्रुएंस कह कंग्रुएंस हेल्ले से कौ स्टेज को जीव ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को जीव तेणु ये थ्योरीटा कार्ल रोजर थ्योरी अटे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड ये मन रखिए नॉट एसोसिएटेड विथ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ लर्निंग कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ लर्निंग मानचे बेस हो पाइवट हो किए ना पाइवट हो लर्नर काम ये कौन ना कंस्ट्रक्ट कर कौन ना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेंगे तेणु आम देखिए यही ऑप्शन गुड़िक भर कौटा एसोसिएट नुहे क्या सहित ना कंस्ट्रक्टिव अप्रोच सहित प्रथम एक्सप्लोरेशन लर्नर सेंटर ये नॉलेज को एक्सप्लोर करुच्ची किए ना निजे लर्नर तेणु यहाँ एसोसिएट अटे इंटराक्शन पियर इंटराक्शन माध्यम भी लर्निंग प्रोसेस रे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच यूज होची किंतु एक्सपोजिशन रे यूज होनी सेमती कोलाबोरेशन भी यूज हुए तेणु ऑप्शन नंबर सी एक्सपोजिशन नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स एंटायरली ऑन बायोलॉजिकल फैक्टर इनको भर केउटी संपूर्ण बायोलॉजिकल फैक्टर रे बेस करे डिपेंड करे हम जानचे यार आंसर होची मैच्योरेशन इज ए बायोलॉजिकल फैक्टर किंतु अन्य गुड़ी सोशलाइजेशन होची गोटे सोशल फैक्टर कोलाबोरेशन भी ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सोशल फैक्टर ग्रोथ होची संपूर्ण फिजिकल फैक्टर तेणु आमको प्रश्न पचार बायोलॉजिकल फैक्टर किए आम जानते बायोलॉजिकल फैक्टर हो किए ना मैच्योरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ए स्टूडेंट कंपेयर हिज टेस्ट स्कोर ना निजर टेस्ट स्कोर को विथ हिज ओन स्कोर जो स्टूडेंट कौन कर कंपेयर कर निज टेस्ट स्कोर को निज टेस्ट स्कोर सहित हुईज ही ऑब्टेन 1 ईयर अगो गोटे वर्ष तले जो रिजल्ट तार थिला एभर रिजल्ट को निज रिजल्ट सहित जब सी कंपेयर करें कौ एग्जांपल कहया पियोर असेसमेंट कहनी कारण कौन ना पियोर असेसमेंट होची जो फ्रेंड मान सहित तार पियोर ग्रुप सहित से कंपेयर कर पियोर असेसमेंट कह पियोर मान सहित कंपेयर करके निजक आसेस करूँ पियोर असेसमेंट कह कि से निजक निज सहित कंपेयर कर सेल्फ असेसमेंट आंसर ये क्वेश्चन उत्तर हम ऑप्शन नंबर बी सेल्फ असेसमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टेस्ट इज मोर इंपोर्टेंट देन अदर्स माने टेस्ट रो को कैरेक्टरिस्टिक्सटा अन्य मानकठू अधिक गुरुत्वपूर्ण प्रथम देखिए ऑब्जेक्टिविटी रिलायबिलिटी यूजेबिलिटी वैलिडिटी युड़िक भर आम जान सबुठ इंपोर्टाट गोटे टेस्ट्र जिते सब कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी सबुठ इंपोर्टाट कैरेक्टरिस्टिक्स होची वैलिडिटी ऑप्शन नंबर डी वैलिडिटी कारण कौन ना वैलिडिटी होची आम जहाँ को मेजर करा चाहिए जदि से मेजर करे आम वैलिड बोली कह जहाँ आम ट्रस्ट ओरिजिनेस बोली कहे केमी ना सपोज आम गोटे मैथमेटिकल टेस्ट करें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड टेस्ट करा चाहूँचे आई टेस्टा जदि मैथमेटिकल एप्टीट्यूड को टेस्ट करें से हम कौन ना वैलिड ताको हम वैलिड कहे सेमती ऑब्जेक्टिविटी कौन
जो टेस्ट रिजल्ट अच्छी सी ऑब्जेक्टिव हम आंसर गोटे ही हम सब्जेक्टिव माने टाइम टू टाइम और पर्सन टू पर्सन भ्यारी करनी समस्त सेम आंसर रहा आम ऑब्जेक्टिविटी कह से रिलायबिलिटी कौन रिलायबिलिटी हूँ कौन ना रिलायबिलिटी हूँ कंसिस्टेंसी स्थिरता जो गोटे टेस्ट आम करें से टेस्ट को आम किसी समय नहीं पुणी टेस्ट करें से जब से दुईटा टेस्ट भितर समानता रोचे से दुईटा टेस्ट रिजल्ट सेम रोचे से रिलायबिलिटी कह आम कंसिस्टेंट बोली कह यूजेबिलिटी कौन ना यूजेबिलिटी आम आउटडेटेड जिनस को यूज करानी जो गुड़ा प्रेजेंट टाइम रे जार यूज अच्छी जोटा प्रेजेंट टाइम दरकार आम यूजेबिलिटी कह तेणु ये तुम पचार मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौटा ना सी हूँ वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर समेटिव असेसमेंट पे कौटा ट्रू नुहे तेणु आम ऑप्शन गुड़ा देखिए कंडक्ट एट द एंड ऑफ द कोर्स जे यूज हम से समेटिव असेसमेंट एटा ट्रू। फीडबैक प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स एंड टीचर फीडबैकटा दिहब कौन ना मन रखा पड़े फीडबैकटा दिहब फॉर्मेटिव फीडबैकटा दिहब फॉर्मेटिव तेणु यहाँ उत्तर हेनी ऑप्शन नंबर बी हूँ आंसर यहाँ समेटिव असेसमेंट ठीक नुहे से ऑप्शन नंबर 6 रिजल्ट इन अवार्ड ऑफ ग्रेड आम जाने एट द एंड ईयर एंड एग्जाम आमको ग्रेड मिले तेणु यहाँ समेटिव असेसमेंट ही अटे सेमती फोकस इन वन फाइनाल प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग वन फाइनाल प्रोडक्ट मिले आमको समेटिव एट द एंड किंतु ड्यूरिंग द कोर्स फीडबैक मिले तेणु यहाँ फॉर्मेटिव आंसर फॉर्मेटिवटा ड्यूरिंग द कोर्स चले तेणु यहाँ समेटिव असेसमेंट सहित जड़ित नुह तेणु ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जी क्वेश्चन नंबर 17 द मेन फंक्शन ऑफ टीएलएम मुख्य फंक्शन कौन आर यूज्ड इन क्लासरूम जो टीएलएम को आम यूज करें तार मेन फंक्शन कौन टीएलएम को आम कहीं यूज करें ना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आम कौन करें ना इफेक्टिव करने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव हम किंतु टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या बेस कर हम ना आम जानते लर्नर उपर बेस कर लर्नर हूँ बेस तेणु आम देखिए अट्राक्टिंग लर्नर्स अटेंशन यहाँ भी ठीक है यहाँ गोटे फंक्शन तार इम्प्रूविंग क्लासरूम क्लासरूम डिसिप्लिन मेंटेन करा गोटे हो वृद्धि करवा इम्प्रूविंग टीचर्स कॉम्पिटेंसी टीचर कॉम्पिटेंसी भी बढ़े तांकर इफेक्टिवनेस बढ़े एनरिचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर्स यहाँ भी अटे कि मुझे पचार मेन फंक्शन कौटा तेणु ये ऑप्शन 4टा भर जो बेस्ट सुइट ऑप्शन हूँ कौन ना एनरिचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर मानकर लर्निंग एक्सपीरियंस को वृद्धि करवा तेणु ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन उत्तर हूँ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस प्रोवाइड फॉर बेटर लर्निंग कंडीशन भाई जो तले जितना अप्रोच देती अप्रोच भितर कौटा बेटर लर्निंग कंडीशन क्रिएट करें जाने लर्निंग कंडीशन क्या आम या लर्नर तेणु जो लर्नर एक्टिव से लर्निंग कंडीशनटा बेटर हो प्रथम टीचर सेंट्रिक आम जाने टीचर हूँ एक्टिव लर्नर सेंटर रे लर्नर हूँ एक्टिव सब्जेक्ट सेंटर सब्जेक्ट हूँ मैटर लाइब्रेरी सेंटर पार्ट ऑफ सब्जेक्ट सेंट्रिक अप्रोच तेणु यही क्वेश्चन हिसाब से एक्टिव गोटे जगह अच्छी लर्नर से लर्नर सेंट्रिक तेणु ऑप्शन नंबर बी हूँ आंसर लर्नर सेंट्रिक अप्रोच जोटा बेटर लर्निंग कंडीशन को क्रिएट करे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डायग्नोस्टिक असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज कंडक्टेड बाय टीचर्स जदि टीचर द्वारा डायग्नोस्टिक असेसमेंट कंडक्ट करा जाउची ताले कौन ता बाबद को उत्तरटा ठीक देखिए एट द एंड ऑफ द सीजन ना कहीं आम जाने एट द एंड ऑफ द सीजन रे हुए समेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ड्यूरिंग रे चले कौन ना फॉर्मेटिव जदि टीचिंग लर्निंग ड्यूरिंग रे चलो तो कौन कह फॉर्मेटिव असेसमेंट एट द बिगनिंग ऑफ द लेसन यहाँ ही आंसर हम बिगनिंग आम यूज करे कारण कौन ना कारण हूँ आम स्टूडेंट स्ट्रेंथ आउ तार वीकनेस जानापी आम कौन करें एट द बिगनिंग ऑफ द सेसन रे आम कौन यूज करें ना डायग्नोस्टिक असेसमेंट को यूज करें एट द एंड ऑफ द एकेडमिक सेसन ये आम समेटिव असेसमेंट कह तेणु यही प्रश्न उत्तर हम ऑप्शन नंबर सी एट द बिगनिंग ऑफ द लेसन। देखिए यही सीरीज शेष क्वेश्चन नंबर 20 द इंटरैक्शन अमंग फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ डैश जो आम जानते गोटे डायरेक्ट डेफिनेशन क्वेश्चन अच्छी फिजिकल मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट भितर कौन हुए इंटरैक्शन चले आम कहे मैचुरेशन ऑप्शन नंबर डी मैचुरेशन कहे यही 20टी क्वेश्चन मध्य आपणकर स्कोर को कमेंट माध्यम जनातु जदि भिडियोटी आपको भल लगी तेज चैनल को सब्सक्राइब करूँ आम सहित दि जाइए लिंक गुड़िक जॉइन करूँ।